Hello guys, welcome back to my channel Study Pearson. Today we will study the topic method of expressing recurring decimal as a fraction. मतलब कि वो मेथड हम इसमें पढ़ेंगे कि किस मेथड से हम लोग recurring decimal को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. तो बहुत एक सिंपल ही मेथड है, वो फॉर्मूला है a माइनस बी अपॉन 10 का पावर c माइनस 10 टू द पावर d. तो फर्स्ट यहाँ पे है तो उसका सबका हम लोग पहले a माइनस बी 10 का पावर c माइनस 10 का पावर d का मतलब सबके सारे वेरिएबल का हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि a मतलब क्या होता है. तो a मीन्स द कंप्लीट होल नंबर, मतलब कि कोई भी मतलब वेरिएबल, कोई भी मतलब रेकरिंग डेसिमल. बाई फॉर एग्जाम्पल हम लोग रेकरिंग डेसिमल ले लेते हैं 3.066 ले लेते हैं. ये मतलब कि 606 पर रेकरिंग है. तो 06 पे लिखेंगे तो इसमें एक पोजीशन पे क्या लिखेंगे, एक पोजीशन में हम लोग 306 टोटल लिखेंगे, ये पूरा होल नंबर लिखेंगे. इसलिए मैंने लिखा है द होल नंबर, कंप्लीट होल नंबर. तो फिर बी के पास बी में क्या लिखेंगे, तो बी में द होल नंबर मेड बाय नॉन रेकरिंग डिजिट. उस होल नंबर को लिखेंगे जो नॉन रेकरिंग है, जिस पर रेकरिंग नहीं होता. इसमें आप लोग बताइए कि इसमें 306 में 06 पर रेकरिंग है तो सिर्फ 3 पे नहीं रेकरिंग है, तो 3 को यहाँ लिखेंगे बी के पोजीशन पे. अब आता है सी की बारी. द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मतलब कि कितने नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद है. तो 0 और 6 तो नंबर 2 डिजिट है जो डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो ये भी हो गया. और डी का मतलब द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट दैट डू नॉट रेकरिंग, मतलब रेकर भी लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है रेकरिंग का, इसको हम रेकरिंग भी लिख सकते हैं. इसका मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर पे रेकरिंग नहीं है. तो रेकरिंग नहीं है तो इसका मतलब कि 06 पे इसमें दोनों पे रेकरिंग है. इसका मतलब जीरो, इसका जो डी का वैल्यू यहाँ पे जीरो होगा, तो डी का जगह हम लोग जीरो लिखेंगे. जो हम लोग डी के यहाँ पे 0 और 6 है, दोनों पे रेकरिंग है, इस पर कोई ऐसा डिजिट नहीं है डेसिमल के बाद इस पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए हम लोग डी का यहाँ वैल्यू जीरो हो जाएगा. तो इस पे बेस हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जो मैं इधर आ जाता हूँ दिखाने के लिए. कि फर्स्ट एग्जाम्पल है जो 12.05, मतलब कि 05 पे रेकरिंग है. 05 पे रेकरिंग है तो उसको पहले हम लोग इसी मेथड पे, हम लोग इस मेथड पे इसको पोजीशन पे इसको सब पे वेस्ट करेंगे. तो ए मीन्स द कम्प्लीटली होल नंबर. तो मैंने 12.05 के बाद तो 1205 टोटल होल नंबर लिख लिया. तो उसके बी क्या था, द होल नंबर मेड बाय नॉन रेकरिंग डिजिट, वो होल नंबर जो नॉन रेकरिंग है. तो इसमें 12 ही जो नॉन रेकरिंग है, तो 12 मैंने लिख दिया. फिर 10 का पावर सी, 10 तो वैसे सी का मतलब क्या था, द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट. A number, how many digits after decimal point? There are 2 digits after decimal point. तो 10 to the power 2, and then after 10 to the power d. तो 10 मैंने लिखा. फिर d का मतलब क्या है, d का मतलब था द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट दैट नॉट रेकरिंग, जिस पर रेकरिंग नहीं हो. तो हाँ, तो नंबर ऑफ डिजिट रेकरिंग है वो 0, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट की दोनों पर रेकरिंग है. तो रेकरिंग है तो 10 का पावर 0 हो गया. तो 205 माइनस 12 इक्वल टू 1193, और 10 टू द पावर इक्वल टू ये हम आपको 10 का स्क्वायर करें तो 100 होगा. और कभी भी ये है यहाँ पे बाई मिस्टेक में से इक्वल होगी, ये माइनस है, ये 10 टू द पावर 0 रहेगा. तो ये कॉमन है कि ये 10 टू द पावर 0 रहेगा. तो 0 किसी भी नंबर, किसी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट का अगर 0 अगर पावर रहता है तो वो उसका वैल्यू हो जाता है 1. तो 100 माइनस 1 इक्वल टू 99, तो 111 93 अपॉन 99, ये हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू. फ्रैक्शन वैल्यू इसका आ गया 12.05 जो रेकरिंग में था उसका फ्रैक्शन वैल्यू. और फिर दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं अच्छे समझने के लिए. फिर कि जी 306 मतलब 306 हुआ. तो अब फिर ए की जैसे कि पूरा कंप्लीटली होल नंबर लिखेंगे, कंप्लीटली होल नंबर 306 लिखें. फिर बी में था होल नंबर मेड बाय नॉन रेकरिंग, ऐसे ही करते करते टोटल है 30 हो गया. सॉरी, ये 30 नहीं है, नो ये सिर्फ, हाँ ये 30 है, क्योंकि इस सिर्फ 6 पे मैंने रेकरिंग किया. तो ये 30 सही है. फिर 10 टू द पावर 2 इसलिए हो क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज 2, एंड द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट विच डजंट हैव रेकरिंग, तो 0 पे ही रेकरिंग है तो 1. तो 10 टू द पावर 2 माइनस 1 10 इक्वल टू 90. तो 276 अपॉन 90 ये हो गई, ये इसका डेसिमल पॉइंट, डेसिमल और द 276 अपॉन 90. अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ये क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर. जो इरेशनल नंबर उसके बाद है, अब हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ेंगे. अब हम वो जो इरेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं, तो व्हाट इज इरेशनल नंबर? एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल. कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, कि जो नंबर
नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब कंप्लीटली कटे ना, जिसमें कम मतलब कि इसका रिमाइंडर जीरो नहीं है, और जिसका रेकरिंग मतलब जीरो रिमाइंडर नहीं है, और हर एक स्टेप के बाद हर एक स्टेप न्यू न्यू मतलब क्या बोलते हैं उसको, नया नया क्वेश्चन आते रहे और रिमाइंडर जीरो नहीं है, उसको वो क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर होगा। और एक और दूसरा ये प्रॉपर्टी इरेशनल का, नॉन रेकरिंग डेसिमल। नॉन रेकरिंग डेसिमल मतलब कि पॉइंट के बाद भी ना डिफरेंट डिफरेंट डिजिट कम आते रहते हैं, वो उस पर कहीं पर रेकरिंग नहीं होता, उसको वो नॉन रेकरिंग डेसिमल रहता है। वो ये सबको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। कुछ इरेशनल के एग्जांपल है जो हम लोग ज्योमेट्री में भी और स्क्वायर रूट चैप्टर से मैंने लिया है। पहला जो है रूट टू का हम लोग वैल्यू निकालेंगे जब डिवीजन मेथड शो करेंगे, उसका वैल्यू देखिए 1.41421356 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि इसका कभी भी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, इसका हर स्टेप पे डिफरेंट डिफरेंट ये क्या बोलते हैं वैल्यू आते हैं, ये रिमाइंडर आएंगे। और पाई जो हम लोग ज्योमेट्री में यूज करते हैं, इसका भी जो वैल्यू है 3.14159 डॉट डॉट डॉट, इसका भी कंप्लीटली क्वेश्चन नहीं आएगा और इसका भी रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। ये दो एग्जाम्पल है बेस्ट समझने के लिए आप लोगों को इरेशनल के लिए। अब इरेशनल के बाद अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक, जो इस चैप्टर का नेम भी है, रियल नंबर एंड एलसीएम एंड एलसीएम। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी, आप लोग अगर न्यू आप लोग मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। और जो रियल नंबर हम लोगों ने पढ़ा था, जो ये मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन मैं दोबारा इसमें बताने वाला हूँ। व्हाट्स अ रियल नंबर? एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रियल नंबर के, कोई भी नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है, -3/2, 3/6, 1/2, 1/3, कोई भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है, वो नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर है। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी है एंड अनदर वर्ड, दूसरा जो बात है रियल नंबर के लिए, वो है द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टू। ये तो मैंने बता चुका, आप बता दिया थी, आप समझ ही सकते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी को भी, ये भी दोनों कंक्लूड है रियल नंबर, ये सब रियल नंबर में आते हैं। अब है कि जो सेट अब मतलब जितने भी जो सेट आते हैं रियल नंबर के, मतलब सेट जिसमें सब कुछ आता है, तो रियल नंबर जिसमें सब कुछ आता है, तो उस रियल नंबर के सेट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर कुछ एग्जांपल है रियल नंबर का, 2/3, जैसे फ्रैक्शन में 2/3, 4, -3/5 एंड √2, ऐसे √2 डॉट 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 हो गया। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे, डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर से रिलेटेड, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसी का प्रॉपर्टी है, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट पॉइंट उसमें कि द बिटवीन एनी टू रियल नंबर दैट एग्जिस्ट इन फाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर। मतलब कि इसमें कहना है कि मतलब है कि किसी भी दो रियल नंबर, मतलब कि किसी भी टू रियल, मतलब 2 या 3, इसके बीच में कितने, कोई अगर एनीवन आस्क्ड टू यू how many real number between two real number, तो its answer is infinite number of real number, मतलब कि infinite confirm exist, मतलब infinite number of exist करते हैं इस किसी दो रियल नंबर के बीच में। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जो जिसमें हम डायग्राम है, इसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम, जिसके अंदर हम लोग बताएंगे किसके अंदर किस मतलब कौन सा नंबर ब्लॉक डायग्राम सिस्टम है ये, कि कौन सा सिस्टम किस सिस्टम के अंदर इंक्लूड है। फर्स्ट में जो सर्कल है वो नेचुरल नंबर, आफ्टर दैट होल नंबर, मतलब जो नेचुरल नंबर वो होल नंबर में आ जाता है, और जो होल नंबर वो इंटीजर में आ जाता है। जेड मींस जेड को हम लोग इंटीजर से डिनोट करते हैं, तो जेड मतलब कि नेचुरल नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये दोनों इंटीजर में आ गया। फिर इंटीजर के बाद इंटीजर रेशनल नंबर, अब इंटीजर के बाद रेशनल और इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के अंदर हम लोग आ गए जेड और होल नंबर और इंटीजर, ये दोनों आ गए। Natural, whole, integer and rational irrational number are included in real number। सबसे मतलब जिसके अंदर सारे नंबर सिस्टम इंक्लूड है, वो है रियल नंबर। जो यहाँ लास्ट में जो, इसलिए मैंने डायग्राम को सबसे मतलब आउटर जो ऑर्बिट, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, कुछ भी कहें ऑर्बिट, वो रियल नंबर है। वो सबसे जिसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे इंक्लूड है रियल नंबर के अंदर। Okay, I hope that you understand this topic, and thank you for watching my video and subscribe my channel
and click on a bell icon to get a notification of my video. Thank you.